देख रहे हैं, मैं इस समय हूँ उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा में और मेरे साथ में जो भीड़ देख रहे हैं, जो प्रोग्राम चल रहा है मथुरा के टैगमैन सिटी में, गर्व से कहो हम बौद्ध हैं। आज ही के दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति का दहन किया था। जो आप मेरे साथ में देख रहे हैं, तमाम प्रवक्ता जो प्रोग्राम चल रहा है, मेरे साथ में इस कार्यक्रम के जो अध्यक्ष भी मौजूद हैं, जो जानकारी करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप परिचय दीजिएगा, क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम डॉक्टर विनय कुमार है। आज जो प्रोग्राम चल रहा है गर्व से कहो हम बौद्ध हैं, इसका सर क्या उद्देश्य है, क्या कुछ माध्यम है सर इसका? इसका बहुत बड़ा महत्व है। आज ही के दिन 25 दिसंबर सन 1931 को बाबा साहब ने काला धार्मिक कानून मनुस्मृति का दहन किया और उस दिन उन्होंने पूरे बहुजन समाज की आज़ादी का उद्घोष कर दिया। आज केवल उसकी गूंज है जो कि आज कर्मयोगी नगर के पंछी पार्क में गूंज रही है। और बौद्ध होना अपने आप में गर्व की बात है, क्योंकि आप कभी भी कहेंगे, कोई भी बुरा कर्म कभी आप सुनेंगे तो उसके लिए किसी बौद्ध को दोषी नहीं पाएंगे। कभी ये नहीं, कोई भी अगर कोई बुरा कर्म होता है तो वो ये कहा जाता है कि ये बौद्ध नहीं है। ये कभी नहीं कहा जाता कि इस बौद्ध ने ये गलत काम कर दिया। तो गलत काम कभी बौद्ध कर ही नहीं सकते। इसीलिए ही बौद्ध धर्म और धर्म अपने आप में विश्व का सर्वश्रेष्ठ धर्म है और उसका अनुयायी होना सबसे गर्व की बात है। मैं गर्व करता हूं और आपसे आह्वान करता हूं कि आप भी गर्व करें और जोर से बोलें, हम बौद्ध हैं और हमें इस बात पर गर्व है। सर, आपने बताया कि अभी 25 दिसंबर को बाबा साहब ने मनुस्मृति का दहन किया था। आखिर में इसका क्या कुछ उद्देश्य था, क्या कुछ जो कहते हैं कि मनुस्मृति क्या थी? मनुस्मृति वो काला कानून था जिसमें कि मनु ने हमारे सभी अधिकारों को छीन लिया, हमें पशुवत रहने के लिए मजबूर किया और एक खास वर्ग को एक विशेषाधिकार दिए गए। और बाबा साहब ने 1931 को उन विशेषाधिकारों को चुनौती देते हुए और हमारे शोषित समाज की आज़ादी के लिए घोषणा करते हुए और ये कहते हुए कि अब हम इस काले कानून को नहीं मानेंगे और इस काले कानून को अब हम आगे नहीं चलने देंगे। तो आज वर्तमान में भी, परिप्रेक्ष्य में भी इस बात की बहुत प्रासंगिकता है कि हम पूरा समाज, ये बहुजन समाज, ये जोर से कहता है कि जो लोग भी इस देश के अंदर मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं वो अपने कान खोल कर सुन लें कि मनुस्मृति बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1931 को जलाई थी और जरूरत पड़ेगी तो हम उसे बार बार जलाने का काम करेंगे, क्योंकि ये देश केवल और केवल भारतीय संविधान से चलेगा, जिसमें आर्टिकल 14 के अंदर बाबा साहब ने साफ लिखा है कि इसके आगे कोई भी धार्मिक कानून, ऐसा काला कानून जो कि मनुष्य को दूसरे मनुष्य से नीचे बेचता हो, नीचे करार देता हो, किसी को विशेषाधिकार देता हो, वो इस देश में लागू नहीं हो सकता है। जा रहा है वो मेरे अकेले का नहीं है। इस संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन ने भारत के शहरियों को वोट का हक दिया, अपने प्रतिनिधि चुनने और उन्हें लोकसभा भेजने और उनके जरिए हुकूमत बनाने का अधिकार दिया। लेकिन आजाद भारत ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को उनके जीते जी क्या दिया? आज डॉक्टर बाबा साहेब के मेमोरियल और स्टैचू बनाने वाले इस देश में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को एक लोकसभा सीट नहीं दी गई। लोकसभा के लिए आजाद भारत के इतिहास का पहला इलेक्शन 1952 में हुआ था। इस इलेक्शन में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को जीतने नहीं दिया गया, बल्कि उन्हें हराने की साजिश की गई और उन्हें हरा दिया गया। रिपब्लिकन लीडर एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर कहते हैं कि आज़ाद भारत की पॉलिटिक्स में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के दोस्त कम थे, दुश्मन ज्यादा थे। कांग्रेस, कम्युनिस्ट, हिंदू महासभा, जनसंघ, आरएसएस, ये सब के सब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के दुश्मन थे। सिर्फ सोशलिस्ट डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को सपोर्ट करते थे। मुझे एक बात का दुख भी है कि हम सदियों से नाइंसाफी बर्दाश्त करते आए हैं। मेरी आपसे सलाह है
ये उतार फेंकिए वो गंदा रहन सहन और बाहर निकलिए उस नर्क से जिसमें रहने के लिए सवर्ण हिंदुओं ने हमें मजबूर किया है। तो शिक्षित बने, संघर्ष करें और खुद को संगठित करें। 1952 में देश के पहले लोकसभा इलेक्शन में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मुंबई नॉर्थ सेंट्रल की सीट से खड़े हुए तो इन सब ने मिलकर कांग्रेस के एक अननोन कैंडिडेट के जरिए बाबा साहेब अम्बेडकर को तो जो आयु समिति के हमारे अध्यक्ष हैं डॉक्टर विनय कुमार जी हैं और मैं डॉक्टर विनय कुमार जी को और पूरी समस्त टीम को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि एक अच्छा कार्य उन्होंने आयोजित किया है। इनके लिए जोड़ा तालियां पूरी टीम के लिए। क्या नाम है आपका? कनिष्का सिंह। आज जो प्रतियोगिता में आपने भाग लिया कैसा लगा आपको? अच्छा भी लगा है और थोड़ी नर्वस भी थी। किस तरह से? जैसे टाइम कम था लेकिन मैंने ऐसी ड्राइंग बनाई है अभी जितना टाइम मिला था। बाबा साहब का आपने बनाया आपने? हाँ। उससे पहले किसी प्रतियोगिता में भाग लिया आपने? नहीं। तो समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं बहन बेटियों के लिए, बेटियों के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं आप ऐसी प्रतियोगिता को देखते हुए? जैसा कि आपको ऐसा कंपटीशन जब भी हो तो जरूर पार्टिसिपेट करें क्योंकि ऐसा टाइम बार बार नहीं मिलता। आप क्या कहते हैं? कुछ नहीं, बस हमें मजा आया क्या कहते हैं इस ड्राइंग को भाग लेने में, इस स्केच में मजे आए थे बहुत ज्यादा। पहले कभी प्रतियोगिता में भाग लिया आपने इस तरह से? नहीं, इस तरह से तो नहीं लिया, बट टाइम जब कम था तो पर हमने जितना बना उतना तो बना ही दिया। खैर कभी महापुरुषों के चित्र बनाए हैं कभी स्कूल में? ना, कभी कोई ऐसा मौका नहीं मिला आपको? नहीं मिला। अच्छा, महापुरुषों के बारे में कभी कोई स्कूल के टीचर कोई पढ़ाता है, बताता है इस बारे में? हाँ, अगर चैप्टर हिंदी में आ जाते तो पढ़ा देते। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम भारती है और मुझे ड्राइंग बना के बहुत अच्छा लगा, पार्टिसिपेट करने में मजा आया और मैं क्लास 10th में हूँ। कहाँ से बिलोंग करते हैं? टैगमन सिटी मथुरा। अच्छा, समाज को क्या संदेश देना चाहती है बहन बेटियों के लिए ऐसी प्रतियोगिता को देखते हुए? उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि वो आगे बढ़े, उनकी ड्राइंग भी और मतलब अच्छा कंपटीशन कर सकें सबसे। की जा रही है मेरे साथ में और भी तमाम जो लोग देख रहे हैं और भीड़ भी जो आप देख रहे हैं कि तमाम कम से सैकड़ों से ज़्यादा लोगों की भीड़ है और हम तो जानने की कोशिश करते हैं। सर, आप अपने पक्ष से क्या कुछ कहना चाहते हैं? जल्द जन्म ये बौद्ध महोत्सव इस साल से मथुरा में बनाया जा रहा है और ये बौद्ध महोत्सव भीम चर्चा एसोसिएशन जो है उसने पूरा एक कार्यक्रम को आयोजित करने का बनाया है कि सभी जो उत्तर प्रदेश के जो सभी ज़िले हैं 75 जिलों में एक ही दिन 25 दिसंबर को एक साथ बनाया जाएगा। और इसके माध्यम से बौद्ध महोत्सव के माध्यम से जो हमारे जितने भी अनुयायी हैं, बौद्ध अनुयायी हैं, उनको बौद्ध धर्म के बारे में जानने को और उसको समझने का मौका मिलेगा मेरी तरफ से। बस सर, इसमें अभी कार्यक्रम में देखा गया कि शुरुआत में बच्चों को प्रतियोगिता का भी कार्यक्रम कुछ रखा था, इसके बारे में क्या कुछ किस तरह से मन में ख्याल आया बच्चों को प्रतियोगिता के बारे में? ये कार्यक्रम पहली बार आयोजन होने जा रहा है तो हमने सोचा कि सभी बच्चों को उनको जो है मोटिवेट करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए उनको कुछ कार्यक्रम कराए जाएं। उनमें जो है संगीत का कार्यक्रम, चित्रकला का कार्यक्रम, गायन, वादन, मिमिक्री, ये सभी कार्यक्रम है। और इसको जो है 4 वर्गों में बांटा गया है, एक तो बालक और बालिकाएं और 2 वर्ग, और उसके साथ साथ में जूनियर वर्ग और सीनियर वर्ग में 1 से लेके 5 तक के जो है बच्चे वो उनको जूनियर वर्ग में, और 5 से लेकर जो है 12 साल या 14 साल तक जो बच्चे हैं उनको जूनियर वर्ग में। और सभी बच्चों ने बहुत अच्छी उनकी प्रतिभाएं निकल के आई हैं और हमारी जो ज्यूरी जो टीम है वो उनका एनालाइज कर रही है और उनके जो है उनके रिजल्ट को चेक कर रही है और उन सभी बच्चों को जो है 1st, 2nd, 3rd के पुरस्कार दिए जाएंगे।
तथा प्रतियोगिता में जो सभी सहभागी हैं, जो प्रतियोगी हैं हमारे बच्चे, उन सभी को जो है एक प्रमाण पत्र देकर, प्रशस्ति पत्र देकर उनको सम्मानित किया जाएगा, जिससे क्या है उन बच्चों की जो हुनर है वो सभी के सामने निकल के आएगा। तो कहने का मतलब है कि इस प्रोग्राम की शुरुआत प्रथम बार हुई, क्या पहले भी ऐसे कार्यक्रम जनपद मथुरा में आपने किए हैं? नहीं, ये पहली बार हो रहा है। इससे पहले जो हमारे कार्यक्रम है जनपद नोएडा में होता रहा था। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है, हजारों का कार्यक्रम है, हजारों लोग इकट्ठे होते थे। चूँकि वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती थी, तो जो हमारा भीम ज्ञान चर्चा जो मिशन है, एसोसिएशन है, उन्होंने एक संयुक्त मीटिंग करके ये कहा कि हम सभी जो अनुयायी हैं, जो हम लोग जो है नोएडा जाकर इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हैं, क्यों ना वो सब लोग जो है अपने ही शहर में, अपने ही जिले में इस कार्यक्रम को एक भव्य रूपता दें। और ये पहला कार्यक्रम है मथुरा में, आगे इस कार्यक्रम को हम भव्य रूप में ले जाएंगे। सर, ये इस तरह का कार्यक्रम जो आप कर रहे हैं बाबा साहब के बारे में, जो आज मनुस्मृति दहन हुई है, तो सर ये किस तरह से ख्याल कैसे आया आपके मन में ये सब करने के लिए? एक्चुअली क्या है कि बाबा साहब ये जो बौद्ध महोत्सव जो है, और सबसे अच्छा जो अध्ययन जो उनको लगा, जो धर्म लगा, वो उन्होंने बौद्ध धर्म को कहा। और बाबा साहब का जो परिनिर्वाण हुआ था, उससे पहले जो है बाबा साहब ने दीक्षा दिलवाई कई लाखों अनुयायियों को एक साथ, और उन्होंने कहा कि सब लोग बौद्ध बने। तो कहने का मतलब है लोग यहाँ पर गर्व से कहो हम बौद्ध हैं कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, और सैकड़ों से ज्यादा यहाँ जो भीड़ आप देख रहे हैं, सैकड़ों तिहाई से ज्यादा लोगों की भीड़ है। 25 दिसंबर को बाबा साहब ने मनुस्मृति का दहन किया था, जिसे लोग बड़े ही शौक से, बड़ी खुशी से और हर्षोल्लास के साथ में मना रहे हैं। मेरे साथ में और भी यहाँ प्रवक्ता मौजूद हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि वह गर्व से कहो हम बौद्ध हैं कार्यक्रम के माध्यम से समाज को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए और क्या कुछ कहना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। सभी सम्मानितों को नमोबुद्ध जय भीम। मैं उमेश पाल सिंह। ये जो कार्यक्रम हो रहा है बुद्ध महोत्सव, ये इस जो भीम ज्ञान चर्चा के तहत हो रहा है, जिसके तत्वावधान हो रहा है, मैं उसका महासचिव हूँ मथुरा से। और ये जो बौद्ध महोत्सव है, ये हमारा पारंपरिक कार्यक्रम है। इस दिन बाबा साहब ने हमारे लिए बहुजन मुक्ति के रास्ते खोल दिए थे। बहुजन सम्मान दिवस हम इसे कह सकते हैं, जिस वजह से हम लोग 5000 साल पुरानी गुलामी से घिरे हुए थे। उस गुलामी की बेड़ियों को बाबा साहब ने आज के दिन काट के फेंक दिया था। इसीलिए ये विगत कई सालों से बुद्ध महोत्सव मनता आ रहा है। नोएडा में इसका जो है भव्य रूप लेता था पहले ये, और अब विगत कई वर्षों से ये प्रदेश के कई जिलों में, और आने वाले समय में ये पूरे देश में मना करेगा बुद्ध महोत्सव। बुद्ध महोत्सव अपना उत्सव है, बौद्धों का उत्सव है। अभी तक क्या है कि बौद्धों के उत्सव जो होते थे केवल जयंतियाँ हुआ करती थी, उत्सव नहीं थे। तो हम ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस बौद्ध महोत्सव जो कई वर्षों से बन रहा है, इसको उत्सव के रूप में हम ये चाह रहे हैं। मैं अपील करता हूँ कि इसको पूरे देश के लोग अपने घरों में, इसको घरों में मनाया करें। उस दिन त्रिशूल पंचशील किया करें, बुद्ध वंदना किया करें, बाबा साहब और बुद्ध को नमन किया करें। अपने घरों में अच्छे अच्छे पकवान और मिठाई बनाया करें। अब नए नए कपड़े पहने बच्चे, एक दूसरे को बुद्ध महोत्सव की बधाई दें, दूसरे घरों में जाके मिठाई दें बुद्ध महोत्सव के दिन। आज आपका कहने का मतलब है कि बाबा साहब ने आज के दिन मनुस्मृति का दहन किया था, इससे लोग मतलब बड़ी खुशी और हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, यही कहना चाहते हैं आप? जी, बिल्कुल। एक ऐसा कानून जिसने हमको गुलाम बनाए रखा, जिसमें हमारे लिए बहुत ही निम्न कोटि के काम दिए गए थे, उसको जला के बाबा साहब ने, उस संविधान को जला के हमें हमारे मुक्ति का एक रास्ता दे दिया था। और इसके बाद बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, तो संविधान में बाबा साहब ने आर्टिकल 13 डाला, और आर्टिकल 13 में बाबा साहब लिखते हैं कि इस संविधान से बनने से पहले जितने भी संविधान हैं वो आज जीरो घोषित होते हैं। और आज आर्टिकल 14 में फिर आगे बाबा साहब आर्टिकल 14 में डाल रहे हैं कि आज के बाद भी भविष्य में कभी कोई भी ऐसा संविधान नहीं बनेगा जो मनुष्य की मनुष्यता को खत्म करता हो, जो मनुष्य को इस तरह के दास या गुलामी या छुआछूत या जो है जातिवाद को बढ़ावा देता हो, ऐसा कोई कानून नहीं बनेगा। ऐसा बाबा साहब ने आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 13 में लिखा था। तो ये बाबा साहब का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, कर्ज है बाबा साहब का हमारे ऊपर। तो हमने इसी दिन को इसलिए चुना बुद्ध महोत्सव के लिए, क्योंकि ये
हमारे सम्मान का दिवस है, हमारे मुक्ति का दिवस है। देखा आपने मेरे साथ में बाबा साहब के जो अनुयायी थे तो उन्होंने बताया कि आज ही के दिन 25 दिसंबर को बाबा साहब ने मनुस्मृति का जयंती किया था, जो बड़े ही खुशी और हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ लोगों की भीड़ है और गर्व से कहो बहुत है। इस कार्यक्रम का आयोजन जनपद मथुरा के टैगमन सिटी में किया जा रहा है। यहाँ तमाम महिलाएं, परिवारीजन, बच्चों के साथ यहाँ मौजूद हैं। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से और भी माता बहनों को, तमाम दर्शक रूबरू कराऊंगा कि किस तरह से इस कार्यक्रम का बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। और मैं काफ़ी कुछ लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, जिसमें बताने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से वो लोग खुशी का माहौल है। और बाबा साहब की मनुस्मृति का जयंती किया था। प्रसाद सिंह, आज जो कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, गर्व से कहो हम बौद्ध हैं। सर ये बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसे टाइम पर मेरा यही कहना है कि जो बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाएं और इस तरह से तथागत बुद्ध और बाबा साहब के पद चिन्हों पर चल के जो आज ये प्रोग्राम हो रहा है, इससे अच्छा संदेश जाएगा। और ये हर साल होता है और आगे भी होता रहेगा और ये होता रहना चाहिए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं इस अवसर पर बाबा साहब के। तो कहने का मतलब बताया कि उन्होंने कि आज के दिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ लोग खुशियों का माहौल बना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। मेरे साथ में यहाँ बहुजन मिशनरी हैं, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, बताएंगे कि क्या कुछ कहना चाहते हैं समाज के लिए। तो सबसे पहले आप आज का ये जो कार्यक्रम है, ये एक नई दिशा की ओर ले जा रहा है। जैसा बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि हिंदू धर्म जिसमें जन्म से ही किसी को ऊंचा समझा जाता है, किसी को नीचा समझा जाता है, और जिसमें 3 भगवान, 23 अवतार और 33 करोड़ देवताएं हैं, उन्होंने इस तरफ ऊंच नीच की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं हिंदू धर्म जैसे नरक से छुटकारा मैंने पा लिया है। और मैं आप लोगों से भी यही गुजारिश करता हूं कि समय रहते इसे हिंदू धर्म जैसे नरक से आप भी छुटकारा पा लेना, तभी आपका और आपके समाज का कल्याण संभव है। तो यहाँ मेरे साथ थे बाबा साहब के जो तमाम अनुयायी बैठे हुए हैं और मेरे साथ में और भी प्रवक्ता मौजूद है। मैं उनसे रूबरू कराता हूँ कि क्या कुछ कहना चाहते हैं। मेरे साथ में माता बहना बैठी हुई है जो आज इस महोत्सव के बारे में क्या कुछ बताएंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय। मेरा नाम विजय बौद्ध है। आज का जो गर्व से कहो हम बौद्ध हैं महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जनपद मथुरा में कभी ऐसे कार्यक्रम हुए हैं? नहीं, पहले होते थे, काफी बहुत पहले होते थे, लेकिन बीच में थोड़ा सा सुस्त पड़ गया था। लेकिन अब जो नई पीढ़ी आई है उसमें बहुत जागृति हुई है और जोर शोर से कार्यक्रम मना रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे पुराने दिन याद आते हैं, जिस समय हम मनाया करते थे, वो दिन याद आते हैं। और नया एक जोश आ रहा है सबके अंदर, इससे जागृति भी होगी और जो नई पीढ़ी है वो नए तरीके से धर्म को अपनाएगी और रूढ़िवादिता को खत्म करेगी। तो धन्यवाद। मेरे साथ में यहाँ तमाम सैकड़ों से ज्यादा लोग मौजूद हैं जो बता रहे हैं कि गर्व से कहो हम बौद्ध इस कार्यक्रम का आयोजन उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा में किया गया है। आज ही के दिन बाबा साहब ने मनुस्मृति का दहन किया था। मेरा कैमरामैन के साथ में आरपी सिंह, आर प्रदेश न्यूज, उत्तर प्रदेश।